तो ऑलराइट गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो मैं लेके आ चुका हूँ फिर से एक न्यू एपिसोड ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर विंडो, जहाँ पे मैं बात करूंगा रिगार्डिंग फुटबॉल ट्रांसफर न्यूज़। और भाई बार्सिलोना से कई सारी अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है, उनको भी कवर करूंगा। नया प्लेयर हाईली इंटरेस्टेड इन डार्विन न्यूनियस, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो बिना किसी देरी के चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो भाई सबसे पहली न्यूज़ निकल कर ये सामने आ रही है कि भाई देखो जॉन गार्सिया का ऑफिशियल हो गया। ये तो आप सबको मैंने बता दिया था, लेकिन भाई टर स्टेगन कौन सा माल फूक के बैठा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। इतना जिद में वो किस बात पे अड़ा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। भाई अभी भी उसको लगता है कि डिस्पाइट जॉन गार्सिया की साइनिंग वो अपने आप को एज अ नंबर वन रिटेन कर सकता है। मतलब इतने सालों की गधेपंती, इतने सालों के बड़े मैचेस में हगने वाली परफॉर्मेंस के बाद भी उसे लगता है कि भाई वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिटेन कर सकता है। लास्ट उसका अच्छा सीजन, अगर कहा जाए कि वो एक अच्छा सीजन था, तो वो था भाई जब हमने जावी के अंडर भाई ला लीगा टाइटल कहीं ना कहीं अपने नाम किया था। और भाई मतलब उसमें भी ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई वो बहुत अच्छा था। उस टाइम रोनाल्ड अराउहो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड था, और क्रिश्चियनसन की भी कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी, और कुंडे की भी। भाई उसी के कारण कहीं ना कहीं उस तक बॉल नहीं जा रहे थे, और जितने आ रहे थे ओवरनिस ने ठीक ठाक सेव किया। जहाँ क्रेडिट देना चाहिए वहाँ हम देंगे। लेकिन भाई उसके अलावा वो भाई एक वो इंजरी प्रोन रहा है, ऊपर से भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। हर बड़े गेम में भाई वो हकता है भाई, और वो बॉक्स से कभी बाहर निकल कर आता ही नहीं है भाई सेव्स करने के लिए या बॉल ये टैकल वगैरह के लिए। तो भाई वो क्या सोच के अभी भी बैठा हुआ है? मतलब अभी भी उसको भ्रम है इस बात का कि बार्सिलोना ने जॉन गार्सिया को लाया, ठीक है वो फ्यूचर के लिए है, मैं अभी 2-3 साल और नंबर वन रहूंगा। भाई क्या आदमी है! मतलब इसके हिसाब से तो इसको लग रहा है, ये भी लग रहा होगा कि बार्सिलोना इज प्लानिंग टू गिव हिम वेज बम्पर, और फिर इसको और एक एक्सटेंशन देने वाली है। मतलब भाई क्या ये बंदा सोचता है समझ नहीं आता है। लेकिन भाई ये कहीं ना कहीं हंसी फ्लिक की तारीफ करनी होगी कि भाई उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कहीं ना कहीं किया। क्योंकि भाई देखो हंसी फ्लिक भी जर्मन था, और एक टाइम पे उसने भी जर्मनी को लीड किया था एज अ मैनेजर, और उसने कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली थी। और वो टेस्टेगन पे कभी जर्मनी के टाइम पे भी भरोसा नहीं करता था, और भाई उसने मैनुअल लॉयर को ही अपना नंबर वन रखा था कहीं ना कहीं। तो भाई कहीं ना कहीं उसे इस बात से प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं टेस्टेगन वाज द वन जो कि चाहता भी था कि हंसी फ्लिक ना आए। खैर उस सब के बारे में तो हम कभी और बात करेंगे। लेकिन भाई टेस्टेगन भाई प्लीज एक क्लब पे एहसान करो भाई, क्लब छोड़ के चल जाओ प्लीज भाई। हमारी वेज कैप खाली होगी ताकि हम और प्लेयर्स को रजिस्टर कर पाए। तो ये न्यूज़ थी रिगार्डिंग मार्क आंद्रे टेर स्टेगन। दूसरी न्यूज़ की बात करें तो भाई बार्सिलोना को इस सीज़न 40 मिलियन मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मुंडो डिपोर्टिवो की ये रिपोर्ट है कि बारसा ने जो अपने बारसा विजन की जो राइट बेचे थे 60 मिलियन में, आज से 2-3 सीजन पहले, जिन पे बार्सिलोना को अप फ्रंट 20 मिलियन मिल गया था, और 40 मिलियन मिलने वाले थे लिब्रो की तरफ से। लिब्रो जो कि एक कंपनी है। तो बताया जा रहा है कि वो हर पिछले 2-3 सालों से वो बार्सिलोना को लटका रही है कि आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे कर रही है, और कहीं ना कहीं वो क्लियर नहीं है। तो बार्सिलोना है डिसाइडेड टू गो टू कोर्ट, और कोर्ट में कहीं ना कहीं ये मामला सेटल होते हुए हमें दिख रहा है। और इस सीजन हमें उम्मीद है कि 40 मिलियन हमें ट्रांसफर विंडो शुरू होने से पहले मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं भाई ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी था, क्योंकि देखा जाए तो भाई क्योंकि ये 40 मिलियन हमारे एफएफपी पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है, बार्सिलोना ने कहीं ना कहीं दूसरा पार्टनर खोज लिया था, और देन लिब्रो हैज डिसाइडेड कि भाई अगर बार्सिलोना ने अपने विजन्स किसी और को भेज दिए, तो फिर डेफिनेटली भाई 40 मिलियन 20 मिलियन का जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो भी हमारा चल जाएगा। पर भाई कहीं ना कहीं अगर ये हमारे एफएफपी पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है, शायद इस 40 मिलियन और जो कहीं ना कहीं सारे प्लेयर्स के सेल क्लॉज से हमें जो पैसे हैं 50% फ्यूचर सेल क्लॉज हमने डाला था, ये सब मिला के 50 से 60 मिलियन हो जा रहे हैं हमारे अकाउंट में। 70 मिलियन तक देख सकता हूँ मैं। तो भाई डेफिनेटली बार्सिलोना 1:1 में इसके कारण तो जा सकती है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा था कई कई सारे टाइम पे कि भाई जॉन लपोर्टा कहते थे कि हमें 50 to 60 मिलियन चाहिए, जिसके कारण हम एटलीस्ट चल जाएंगे अपने रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। और भाई कहीं ना कहीं अब वो होते हुए हमें दिख रहा है। क्योंकि अब बात करें तो भाई वो जो वीआईपी सीट्स वाली डील थी, भाई देखो ला लीगा ने उसको अभी तक नहीं डाला था
अकाउंट्स में एज अ टेंजिबल इनकम। क्योंकि भाई देखो बात ऐसी थी कि स्टेडियम उस टाइम बनकर रेडी नहीं था, दिखाने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं, पर डील हमने कर ली थी 100 मिलियन की। तो कहीं ना कहीं भाई अभी जो है जावियर टेबस एक और पंगा करने को देख रहा है। क्योंकि भाई देखो अब हमारा स्टेडियम जब रेडी हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारे पास वो सीट्स होंगी दिखाने के लिए कि देखो इन सीटों को हमने 100 मिलियन में बेचा है, पर बेचा नहीं है, एटलीस्ट 30 साल के लिए हमने दिया है। तो भाई 30 साल के लिए देने का मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं ला लीगा उस इनकम को कहीं ना कहीं हमें एक साथ 100 मिलियन के रूप में नहीं बल्कि 30 सालों में डिवाइड कर देगी। यानी कि हाँ हमारी एक साल की इनकम रहेगी 3.3 मिलियन के आसपास। ये ला लीगा प्लान कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं जावियर टेवस बैठा हुआ हमारे लिए कोई राह इजी नहीं छोड़ेगा। पर डेफिनेटली वी आर बार्सिलोना, लपोर्टा कुछ ना कुछ इस पे भी मेरे को लगता है करके निकल ही जाएंगे। तो अभी देखते क्या होता है। अब एक और न्यूज निकल कर सामने आ रही है निको विलियम्स की। तो निको विलियम्स की न्यूज मैं आपको कवर कर दूं कि भाई बार्सिलोना इज प्लानिंग कि जैसी 1 जुलाई आती है ट्रांसफर विंडो ऑफिशियल होता है, डेफिनेटली उसके 1-2 दिन के अंदर यानी 3 से 4 तारीख तक हमें निको विलियम्स का रिलीज क्लॉज ट्रिगर करते हुए दिखेगी बार्सिलोना। अब फ्रंट ही पूरे पैसे देके प्लेयर को निकालने के बार्सिलोना भी मूड में, क्योंकि देख लिया चारों तरफ हाथ पैर मार के प्लेयर आने को रेडी है, लेकिन क्लब जो है उसको पैसा पूरे एक बार में ही चाहिए। मतलब उनको एक ही बारी में सारे पैसे चाहिए, 62 मिलियन, 58 से 62 मिलियन जो भी वो हो रहा है उनको एक ही बारी में चाहिए, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भाई बार्सिलोना इस प्लानिंग की एक ही बार में देते हैं और निको विलियम्स को वहां से निकालते हैं। लेकिन बार्सिलोना भी उससे पहले मेक श्योर करना चाहती है कि निको विलियम्स का अगर वो रिलीज क्लॉज ट्रिगर करे तो वो मेक श्योर रहे कि वो भाई कहीं ना कहीं उनको रजिस्टर्ड कर पाए, तभी बार्सिलोना उनका रिलीज क्लॉज ट्रिगर करेगी। वरना जो पिछले साल जॉन गार्सिया बोल रहा सॉरी डैनी ओल्मो के साथ जो सिचुएशन हुई थी, रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन, कभी डी रजिस्ट्रेशन, लास्ट में हमें कोर्ट जाना पड़ा, उसके कोर्ट से हमें ग्रीन लाइट मिली, तब जाके फाइनली रजिस्टर्ड हुए। अभी भी भाई कहीं ना कहीं जावियर टेबस हमारे पीछे पड़ा हुआ है वो क्लाउन कि भाई कहीं ना कहीं अभी भी डैनी ओल्मो को मैं डी रजिस्टर्ड कर दूंगा, धमकियां भरे आ रही है, बहुत सारी आ रही है। तो भाई कहीं ना कहीं बार्सिलोना उस मैस में फिर से नहीं फंसना चाह रही है, क्योंकि इससे देखो ग्लोबल लेवल पे इमेज बहुत ज़्यादा खराब होती है बार्सिलोना की कि आप भाई वर्ल्ड के सबसे बड़े क्लब होने का दावा करते हो लेकिन आप एक प्लेयर को रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं भाई और प्लेयरों के भी कहीं ना कहीं माइंड्स में आने से, बार्सिलोना जाने से पहले 100 बार उनको सोचना होगा कि भाई हम रजिस्टर्ड हो पाएंगे कि नहीं, फुटबॉल खेल पाएंगे कि नहीं, या पूरा साल हमें बेंच पे बैठ के बिताना होगा। तो इसी कारण बार्सिलोना वांट टू मेक श्योर कि भाई कहीं ना कहीं वो जब तक निको विलियम्स को रजिस्टर ना कर पाए उनका रिलीज क्लॉज ट्रिगर नहीं करेंगे। क्योंकि भाई निको विलियम्स का रिलीज क्लॉज ट्रिगर डेफिनेटली वो करना चाहेंगे भाई 13 जुलाई के पहले उसका उनका प्रेजेंटेशन करना चाहेंगे। क्योंकि भाई देखो 13 जुलाई को क्या है, 13 जुलाई से बार्सिलोना का प्री सीजन स्टार्ट है। तो डेफिनेटली भाई हंसी फ्लिक की पर्सनल डिमांड है कि भाई कुछ भी करो भाई निको विलियम्स को प्री सीजन से पहले ले आओ, ताकि प्री सीजन आप जानते हो प्री सीजन कितना इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो प्लेयरों ने प्री सीजन मिस किया था फॉर द लाइक्स ऑफ रोनाल्डो हो, उसके बाद फिर कई सारे और प्लेयर थे, उनका सीजन उतना अच्छा नहीं गया। पर जो प्री सीजन में हमारे साथ थे सब में क्या चेंजेस है आप खुद देख सकते हो, चाहे वो बाल्डे हो, चाहे वो कुबारसी हो, इनिगो मार्टिनेस हो, पेद्री हो, फिर उसके बाद आपका रफीनिया हो, उसके लेवेंडोस्की हो, लमीन यमाल हो, मतलब नाम यू नेम इट दे आर देयर, फ्रैंकी डियोंग, कहीं ना कितने सारे प्लेयरों ने जिन्होंने प्री सीजन किया था भाई उनका काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सीजन गया था। तो भाई कहीं ना कहीं यही न्यूज़ थी रिगार्डिंग निको विलियम्स की। अब निको विलियम्स की न्यूज़ से बात की है तो अब बात कर लेते हैं बार्सिलोना की एक और न्यूज़ से निकल कर सामने आ रही है कि भाई डोमेस्टिक ट्रेबल जीतने के लिए बार्सिलोना बोर्ड हर एक प्लेयर को 1.5 मिलियन का एडिशनल बोनस देगी। जी हाँ दोस्तों, जितने सारे प्लेयर थे जो स्टार्टिंग लाइनअप में थे, जो बेंच पे थे, जो की पार्ट ऑफ प्ले ये थे स्क्वाड के, उनको 1.5 मिलियन का रिलीज बोनस मिलेगा। और भाई डेफिनेटली ये उनके इंसेंटिव है कहीं ना कहीं, जो हार्ड वर्क, जो डेडिकेशन प्लेयर्स ने दिखाया है थ्रू आउट द सीजन, नेवर गिव अप एटीट्यूड, ऑलवेज वांट टू मेक अ कमबैक वाला एटीट्यूड, उसका उनको रिवॉर्ड मिला है 1.5 मिलियन यूरोस के रूप में। और भाई डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इससे ये प्लेयरों को मोटिवेट करेगा टू डू मोर इन नेक्स्ट सीजन, ताकि भाई और उनको बोनसेस मिले और हम सारे फैंस के चेहरे पे और कई सारी खुशियाँ आ सके। और बात करते हैं हंसी फ्लिक एंड स्टाफ की। तो हंसी फ्लिक एंड स्टाफ को भाई मिलेगा बोनसेस ऑफ 30,000 यूरो फॉर विनिंग डोमेस्टिक डबल एंड 10,000 फॉर सुपर कोपा, जो सऊदी में हमने हराया था रियल द मैड्रिड को 5-2 से। तो उसके लिए मिलेगा 10,000, टोटल 40,000 यूरो उनको मिलेगा बोनसेस में। और उसमें होते हैं असिस्टेंट कोच, हंसी फ्लिक के स्टाफ, फिजियो, उसके बाद फिर आपका डॉक्टर्स। तो कहीं ना कहीं भाई डेफिनेटली, और डॉक्टर्स को तो भाई मिलना चाहिए जिस तरीके का
पर जो बार्सिलोना थी, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूँ, शावी केंडर, उससे पहले जब हमारी इंजरी क्राइसिस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उसको भाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ठीक कर दिया गया। पेड्री उसका जीता जागता एग्जाम्पल है, फ्रेंकी डियोंग उसका जीता जाता एग्जाम्पल है, जो कि भाई कई प्लेयर्स कई सारे इंजरी प्रोन थे, उनसे कहीं ना कहीं इंजरी एक तरीके से गायब हो गई है। और भाई कहीं ना कहीं डेफिनेटली थोड़ी सी और मेहनत बाल्डे जैसे प्लेयरों को और थोड़ा इंजरी प्रोन होने से हटा दो, बाकी तो भाई काम इन्होंने परफेक्टली कर दिया मेरे हिसाब से। बोनस एकदम हाईली डिजर्व करते हैं भाई वो। ठीक है, यहीं तक थी रिगार्डिंग न्यूज़ बार्सिलोना। अब कवर करते हैं भाई एक न्यूज़ प्रीमियर लीग से। तो भाई रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही कि नेपोली आर हाईली इंटरेस्टेड इन भाई डार्विन नूनियस, द लॉर्ड डार्विन नूनियस। और भाई कहीं ना कहीं जो लिवरपूल की आस्क है वो 40 से 45 मिलियन के आसपास है। नेपोली कुछ 35 से 38 मिलियन में डील को क्लोज ऑन करना चाह रही है। टॉक्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कॉन्क्रीट टॉक्स हो चुकी है। डार्विन नूनियस भी नेपोली ज्वाइन करने में हाईली इंटरेस्टेड है। और भाई कहीं ना कहीं सऊदी क्लब से भी ऑफर है, लेकिन भाई डार्विन नूनियस की करंट प्रायोरिटी है भाई, उनको यूरोप में ही अभी रहना है। तो डेफिनेटली वो अभी फिलहाल तो ये ऑफर को ही ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जो कि है नेपोली का ऑफर। और भाई कहीं ना कहीं नेपोली ने बात दर बात में भाई क्या टीम खड़ी कर दी है। केविन डी ब्रुयना, फिर उसके बाद डार्विन नूनियस, जॉनथन डेविड से भी इनकी लिंक जुड़ रही थी। पता नहीं वो साइनिंग हो पाएगी नहीं, पर मेरे को लगता है कि अगर डार्विन नूनियस जाते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि जॉनथन डेविड जाएंगे, क्योंकि भाई वहाँ पे ऑलरेडी लुकाकू है। तो मेरे को पर्सनली यही लगता है। तो भाई सोचने वाली बात है, इन्होंने कहीं ना कहीं इस बार अगर एंटोनियो कॉन्टे ने मांग की है तो उनकी मांग डेफिनेटली पूरी की गई है। और भाई क्या कहीं ना कहीं टीम खड़ी कर दी है इन्होंने। और कहीं ना कहीं ये भी मेरे को लगता है सीरिया डिफेंड करने के लिए देखेंगे, क्योंकि कॉन्टे से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई, कॉन्टे कुछ भी करने को तैयार है। और भाई क्या टीम इन्होंने बनाई है, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि भाई सीरिया देखने में भी अब मज़ा आने वाला है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।